नमस्कार दोस्तों। सोशल मीडिया पे बॉडी बनाने वाले पाउडर या प्रोडक्ट्स देख करके आप लोगों के मन में भी ये होता होगा कि मैं ये प्रोडक्ट खा करके या प्रयोग करके बॉडी बना लूँ। तो रुकिए, इससे बचिए, थोड़ा सोचिए, कहीं आपकी सेहत के साथ खिलवाड़ तो नहीं हो रहा है। आज इसी विषय पे हम बात करने वाले हैं कि जो ये बॉडी बनाने वाले जो पाउडर हैं उनके नाम पर कितना जहर और कितना टॉक्सिन आपके शरीर में जाता है और लीवर, किडनी, न जाने कितने तरह की बीमारियां आपके शरीर में पैदा करता है और उसके इलाज के लिए आपको फिर पैसा खर्च करना पड़ता है डॉक्टर के पास जा कर के। तो आज इसी पे चर्चा करेंगे। अभी कुछ दिन पहले ट्रेंड में आया था सोशल मीडिया पे, लोग शिलाजीत का प्रचार कर रहे थे कि शिलाजीत खाओ, ताकत आएगी, शरीर में ताकत आएगी, मर्दाना ताकत आएगी, फला फला दुनिया भर की बातें। और वो लोग, चाहे वो चिकित्सक हो, चाहे वैद्य हो, चाहे एंकर हो, चाहे एक्टर हो, वो इस पे बड़ी बड़ी बातें करते थे कि ये हेल्थ के लिए बड़ा अच्छा होता है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि उनमें से किसी को भी ये पता नहीं होगा कि शिलाजीत कितने प्रकार का होता है, और ना ही किसी ने बताया। जितने भी आप शिलाजीत के प्रचार करने वाले सोशल मीडिया पर, चाहे वो एक्टर हो, चाहे एंकर हो, चाहे वैद्य हो, चिकित्सक, किसी ने ये नहीं बताया कि शिलाजीत कितने प्रकार का होता है। उस सभी प्रकार के शिलाजीत में किस शिलाजीत की तासीर ठंडी है, किस शिलाजीत की तासीर गर्म है। आप सोचिए कि हर व्यक्ति की प्रकृति अलग अलग होती है, तासीर अलग अलग होती है, किसी की ठंडी है, किसी की गर्म है, किसी की सम है। तो आप कैसे डिसाइड कर सकते हो कि कुछ बताया नहीं कि इस तरह का शिलाजीत है, इसकी तासीर है, ऐसे व्यक्ति को खाना चाहिए या किस कंडीशन में खाना चाहिए। बस अपना प्रोडक्ट बेचने पे लगे हुए हैं, अपना फ़ायदा होना चाहिए। लोगों का चाहे सत्यानाश ही हो जाए, उसका स्वास्थ्य खराब हो जाए, पैसा नुकसान हो जाए, घर बिक जाए, इससे कोई मतलब नहीं है। तो सोचिए, अगर कोई मेडिसिन या शिलाजीत ही खा रहे हैं तो पहले देखना पड़ेगा कि उस मरीज़ की तासीर क्या है, उसका वात पित्त का कैसे बिगड़ा है और उसकी धातुएं कैसी हैं, उसकी अग्नि कैसी है। इन सब चीज़ों को ध्यान में रख करके ही किसी तरह का शिलाजीत उस मरीज़ को दिया जाता है। ये है आयुर्वेद का सही कॉन्सेप्ट, इलाज का और औषधि देने का सही कॉन्सेप्ट यही है। ठीक वैसे ही अब जो ट्रेंड में आया है वो है सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे मैं भी देख रहा था कि बॉडी बनाने वाले जो पाउडर है उनका प्रचार ऐसे ही लोग, एक्टर, एंकर, यहाँ तक कि डॉक्टर भी इसमें आ गए हैं। डॉक्टर की वर्दी पहन के, स्टेथो लगा के, अप्रन डाल के, जिम के ट्रेनर जो एंकर होते हैं वो सारे प्रचार कर रहे हैं कि ये वाला प्रोडक्ट खाओ, ये सेफ़ है, कोई दिक्कत नहीं आएगी, इसमें कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। पर इनके चक्कर में मत पड़ना। मैं सही बता रहा हूँ, कितने लोग खा करके इसके भुक्तभोगी मेरे पास आते हैं। किसी को जो है, जो ताकत लेने के लिए, जिस तरह का ताकत लेने के लिए, फ़ायदे के लिए लोग इसका खाते हैं, ठीक उसका उल्टा हो रहा है। वही ताकत इनसे छीन रही है, वो शरीर से निकल रही है, छीण होती जा रही है। इसलिए इन एक्टर और फर्जी डॉक्टरों और एंकर के चक्कर में मत पड़ना। कोई भी बॉडी बनाने वाला प्रोडक्ट नहीं खाना, नहीं लेना। और आजकल ये इन प्रोडक्ट्स की जो है ऐड इसलिए होने लगी है क्योंकि कुछ ईमानदार जो डॉक्टर हैं या एक्टर हैं, जो जिम ट्रेनर हैं, वो देसी जो है पाउडर बनाने की बात करते हैं। जैसे चना है, सत्तू है, फ्रूट्स है, सलाद है,
वो डाइट को जो है कि प्रधानता दे रहे हैं। आपके बॉडी बनाने में डाइट को, और जिम खाने से हट करके वो घर के रोज़मर्रा की ज़िंदगी में उन्हें क्या करना चाहिए, रनिंग करनी चाहिए, सुबह उठना चाहिए, अपने घर पे जो है वो वर्जिश करनी चाहिए, एक्सरसाइज करनी चाहिए। उससे क्या हो रहा है कि एक तो लोग जिम जाना बंद कर रहे हैं और वो अपने घर में ही अपने घर का काम करते हुए वो एक्सरसाइज कर रहे हैं। दूसरा, वो जो देसी चीज़ें हैं जैसे ड्राई फ्रूट्स है, फल है और सत्तू वगैरह है, ये देसी चीज़ें खा करके वो उनका मतलब लाभ हो रहा है, उनके शरीर का डेवलपमेंट हो रहा है, जो चाहिए उनको मिल रहा है। इसलिए इसकी वजह से क्या हो रहा है कि ये जो मल्टीनेशनल कंपनियां हैं, जैसे जो पाउडर बनाती हैं, ये जो जिम खाने चलाते हैं, इनका मार्केट डाउन हो रहा है। इसलिए ये अब सोशल मीडिया पर इन चोचलेबाजों से ऐड करके अपना कमाई का फिर से दोबारा उस जो भ्रष्टाचार है ना, जो पैसे लूटने का जो एक मतलब वंपायर है, वो फिर खड़ा कर रहे हैं। इसलिए इन बातों में नहीं आना है। अपनी जो संस्कृति है उसके हिसाब से, मौसम के हिसाब से आप आहार लीजिए और मौसम के हिसाब से व्यायाम कर लीजिए। जैसे शास्त्रों में कहा गया है कि ग्रीष्म और वर्षा ऋतु में व्यायाम नहीं करना चाहिए, और ये जिम ट्रेनर क्या करते हैं, गर्मी में, बरसात में, हर समय ये व्यायाम कराते हैं। यही वजह है कि लोगों को हार्ट अटैक अचानक व्यायाम करते करते, एक्सरसाइज करते करते हो जाता है। इनको पता नहीं है कि हमारे ऋषियों, मुनियों और आचार्यों ने आयुर्वेद में जो हजारों साल पहले कह दिया, चाहे वो किसी सब्जेक्ट को ले लो, चाहे हेल्थ से रिलेटेड, संस्कृति, हवन से रिलेटेड, जिस हवन को ये अनसाइंटिफिक मानते हैं, आज वही साइंस उस पर रिसर्च करके बता रहा है कि इससे बहुत सारी बीमारियां ठीक होती हैं। तो इनके चोचलेबाजी में नहीं आना है। किसी अच्छे आयुर्वेदाचार्य से, ईमानदार आयुर्वेदाचार्य से, और किसी अच्छे डॉक्टर से, ईमानदार डॉक्टर से, किसी अच्छे सलाहकार से, किसी जो है निस्वार्थी जिम ट्रेनर से आप जो है मिलो, और हमेशा नेचुरल चीज़ नेचुरल एक्सरसाइज करो और नेचुरल डाइट लो। और आयुर्वेद में बहुत सारी ऐसी नेचुरल औषधियाँ हैं जो मौसम के अनुसार और हमारी आपकी प्रकृति के अनुसार, तासीर के अनुसार उसका उपयोग करके सही लाभ लीजिए, उससे नुकसान मत उठाइए। आज का यही टॉपिक था। आगे के टॉपिक में कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियाँ लेके आऊँगा, तो वीडियो में बने रहिएगा। लाइक शेयर करिए, किसी को कोई क्वेश्चन हो वो पूछिए, और सब्सक्राइब भी कर दीजिए और लोगों को भी करवाइए, क्योंकि बहुत अच्छी जानकारियाँ आपके पास मिलने वाली हैं। मैं फिर वापस आने वाला हूँ। तब तक के लिए जय धन्वंतरी, जय आयुर्वेद।